પવિત્ર યાત્રાધામ દ્વારકામાં આર્કોલોજી સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાનું પૌરાણિક નગરી દ્વારકીના અવશેષોનું સર્વે કામગીરીનો શુભારંભ। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ દ્વારકા નગરીનું સાંસ્કૃતિક તેમજ ઐતિહાસિક મહત્વ રહેલું છે। ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણની પૌરાણિક દ્વારિકા નગરી વિશે સૌ કોઈ જાણવા આતુર હોય છે। ત્યારે આર્કોલોજી સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સમયાંતરે દ્વારકાની ધરતી પર તેમજ સમુદ્રની અંદર જે પૌરાણિક દ્વારિકા નગરીનું સર્વે કામ કરવામાં આવતું હોય છે। ત્યારે આજે ફરી એક વખત આર્કોલોજી સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા દ્વારકા ખાતે જગત મંદિર તેમજ ગોમતી નદીની વચ્ચે આવેલ એક પૌરાણિક મંદિર નીચે ખોદકામ કરી પૌરાણિક અવશેષોનો અભ્યાસ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। જેના માટે દિલ્હીથી આર્કોલોજી સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના એડીજી આલોક ત્રિપાઠીના જણાવ્યા અનુસાર ભારત દેશના વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી પુરાતત્વના જાણકારોની ટીમ ઉપસ્થિત છે તેમજ જરૂર જણાવશે ત્યારે વધારે પુરાતત્વ વિભાગના જાણકાર લોકો સ્થળ પર આવી પૌરાણિક દ્વારકાનું અવશેષોનું અધ્યયન કરશે। जगत मंदिर के बिल्कुल नजदीक 10-15 मीटर के एरिया में ये जो आज की जो पूजा विधि हुई वो क्या है और आगे की क्या कार्यवाही क्या काम है। देखिए, गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित द्वारिका नगरी का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है और इसकी प्राचीनता को जानने के लिए लगभग 100 साल से ज़्यादा से विद्वान लोग जो है प्रयास करते रहे हैं। साहित्य के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर पहले कई प्रयास हुए हैं, लेकिन जितने भी प्रयास थे वो बहुत छोटे स्तर पे बहुत लिमिटेड थे और 2005 से लेके 2007 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने भी यहाँ पे कार्य किए थे, लेकिन वो एक बहुत सीमित क्षेत्र में थे और उनसे जो प्राप्त परिणाम थे उसमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता थी, जिससे कि यहाँ की प्राचीनता को निर्विवाद रूप से सिद्ध किया जा सके। और उसके लिए भारत सरकार ने एक विशद परियोजना के रूप में इस कार्य को प्रारंभ किया है, जिसमें इस प्राचीन नगर का जो ये प्राचीन जमाव है उसकी प्राचीनता को जानना, उसके अलावा समुद्र में जो अवशेष हैं पानी के अंदर उनको गोताखोरी करके उनका पूरा अध्ययन करना और साथ ही बेट द्वारिका जो है वहाँ पर भी जो प्राचीन अवशेष हैं उनका भी विस्तृत रूप से अध्ययन करना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से इन स्थलों पर व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाएगा, जिससे कि यहाँ से प्राप्त प्रमाणों को आपस में जोड़कर इस स्थल की प्राचीनता, यहाँ पे प्राचीन काल की गतिविधियों को जानना और इस जो स्थान है इसके महत्व को जो है जानने का ये प्रयास है। ये एक वैज्ञानिक और एकेडमिक एक्टिविटी है जिसमें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कई क्षेत्रों से आए हुए भारत भर के, वो लोग यहाँ काम करेंगे। पानी के अंदर जो हमारे गोताखोर हैं वो लोग और जो आधुनिक यंत्र हैं उन सभी की सहायता से हम लोग यहाँ पे व्यवस्थित अध्ययन करने वाले हैं और उसका जो है आज विधिवत प्रारंभ किया गया। आज यहाँ के स्थल के बारे में क्या बताएं। इस प्राचीन स्थल पे द्वारिका में जो प्राचीन नगरी है वो एक एंशिएंट माउंट के ऊपर बसी हुई है जो लगभग 10 मीटर ऊंचा है। तो हम लोगों ने जब पहला उत्खनन किया था वो मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में था और उसमें ये होता है कि जब आप ऊपर से खोदते हुए नीचे जाते हैं तो नीचे जब आप बहुत प्राचीन स्तरों में पहुंचते हैं तो स्थान बहुत सीमित हो जाता है। तो ये जो स्थान हम लोगों ने चयन किया है गोमती और मंदिर के बीच में जो नीचे के स्तर पे है, जिससे कि यहाँ पर विस्तृत रूप से प्राचीन जो जमाव हैं उनका अध्ययन किया जा सके। और हम आभारी हैं इसके लिए कि महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हैं यदुवीर सिंह रावत जी, कि उनसे हमको पूरा सहयोग मिला और जो शंकराचार्य जी का मठ है उनकी तरफ से हमको सहयोग मिला और ये उन्हीं की क्षेत्र की भूमि है जिसमें हम लोग ये अध्ययन करेंगे और इसके लिए उन्होंने सहमति दी, उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। सर, ये जो काम है उसमें कितना समय लगेगा और अपनी कौन सी टीम और कितने मेंबर्स लगे हुए हैं काम में, कितने दिन तक? पुरातत्व का काम बहुत धीमी गति से होता है क्योंकि इसमें प्राचीन समय के जो अवशेष होते हैं उनको परत दर परत उनका अध्ययन किया जाता है और इसके बारे में कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं होता क्योंकि ये निर्भर करता है कि उत्खनन में क्या अवशेष प्राप्त होंगे और वो किस प्रकार के होंगे। लेकिन ये जो कार्य शुरू हुआ है ये एक परियोजना के रूप में है, एक विशाल परियोजना,
और जब तक इसमें हम लोगों का जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति नहीं होती तब तक ये कार्य चलेगा। मूल रूप से ये कार्य जो है वो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग है दिल्ली में, उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो हमारे यहाँ राजकोट मंडल के साथी हैं वो हैं। इसके अलावा देश भर से, हमारे पटना से आए हुए हैं, नागपुर से लोग आए हुए हैं, दक्षिण भारत से आए हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विशाल संस्था है जिसके पास हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। जैसी जैसी जरूरत होगी हम उन विशेषज्ञों को यहाँ लाएंगे और भारत भर से सारे लोग आके यहाँ पे इस जो वैज्ञानिक अध्ययन को जो है वो करेंगे। सर, ये